अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं OMG सेल चैन। आज जिस टॉपिक के ऊपर, जिस उन्वान के ऊपर आप लोगों के साथ डिस्कशन करनी है, मतलब जो मुद्दा आपको समझाना है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस मुद्दे को लेके, वो क्या है वो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। देखें, इंसान हर रोज़ डे बाई डे कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो हर रोज़ सीख रहा है, क्या वो अपनी सीख में ला रहा है या नहीं। अगर वो अपनी सीख में ला रहा है देन गुड, और अगर नहीं ला रहा तो ये उसके फ्यूचर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। क्योंकि जो इंसान हर रोज़ सीखता है और उसको अपनी सीख में लाता है, उसको अपने अमल में लाता है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि वो हर रोज़ अपनी करंट लाइफ से एक कदम आगे होता है। सो जब अपनी करंट लाइफ से, अपने करंट स्टेटस से एक कदम आगे होना है, तो वो हमारे लिए भी ज़रूरी हो जाता है, हर इंसान के लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप या मैं या कोई भी फ़र्द है वो हर लम्हे सीखता रहे। सीख के उसको अमल में लाता रहे और अपनी मार्केट, जो आपकी टारगेट मार्केट है, उसको भी साथ में एनालाइज करता रहे। क्योंकि OMG सेल चेन से प्योरली हम अभी तक रियल स्टेट के ऊपर काम कर रहे हैं कि रियल स्टेट मार्केट क्या है, काम कैसे करती है। और इंशाल्लाह मैं आज ही मैं कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा अबाउट चकवाल, कि चकवाल के अंदर क्या फ्लॉज हैं, किन के ऊपर काम होना चाहिए और हम कहाँ तक पहुँचे हैं उसको काम करने के लिए। इससे पहले कि मैं आगे असल पैगाम की तरफ मूव करूँ, आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा जो भी नया मैसेज आने वाला है वो आप तक उसी रेफरेंस से पहुंचता रहेगा। जनाब, हम जब रियल स्टेट सेल कर रहे होते हैं तो एक चीज़ हमें बड़े ज़रूरी बताई जाती है, मैन फार्मूला। मैन फार्मूला क्या है, अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप ज़रूर उसको जाके देखें। तो उसमें एक चीज़ होती है नीड और दूसरी चीज़ होती है इन्वेस्टमेंट। अब ज़रा इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि एक चीज़ है नीड, जो ज़रूरत है, और दूसरी चीज़ है इन्वेस्टमेंट। नीड हमेशा आज ज़रूरत होती है, आने वाले 2 4 5 सालों में ज़रूरत होती है। नीड हमेशा वो होती है कि जिसके बिना आज कल आने वाले में आपका जो सर्वाइवल है वो मुश्किल हो जाएगा या वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। एज़ कम्पेयर टू अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट वो होती है कि जो भी किसी इन्वेस्टर के पास, किसी फ़र्द के पास, किसी मैन के पास जो वो अमाउंट जिसको सरप्लस फंड्स कहते हैं, जो अभी तक वो यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा और आने वाले वक्तों में भी उसकी कोई इस तरह की ज़मीन, कोई इस तरह की ग्राउंड नहीं है नीड्स के अंदर जिसके ऊपर उसको उसने स्पेंड करना है, तो वो सरप्लस फंड्स जो किसी भी प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए वो यूज़ करता है, उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। अब देखें, इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली दोनों सूरतों में, अगर हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो दोनों सूरतों में है तो इन्वेस्टमेंट ही। लेकिन एक बंदा जिसको हम नीड कह रहे हैं वो एंड यूज़र होगा, और दूसरा बंदा जिसको हम इन्वेस्टर कह रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो कभी भी जो है वो एंड यूज़र नहीं होगा, बल्कि वो अपना एक सोच के कि यार ये मैं आज बाय कर रहा हूँ, 2 साल के बाद, साल के बाद, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, वो अपना एक प्लान दिमाग में बना के बैठा हुआ होगा ताकि वो उस प्लान के साथ ही चीज़ों को क्या कर सके, एग्जीक्यूट कर सके। सो दैट्स वाई इन चीज़ों के अंदर जब हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लें कि यार नीड, इस बंदे की नीड है या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो उसके रिकॉर्डिंगली फिर अगर आप उसको पैकेज बना के देते हैं या जो आपके पास पैकेजेस मौजूद हैं उनमें से भी उसको ऑफ़र करते हैं, तो देन गुड। जनाब, नीड और वर्सेस इन्वेस्टमेंट की बात अगर हम कर रहे हैं तो नीड में ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि घर हमारी नीड है, और इसी तरह खाना पीना ये हमारी नीड है, एक गाड़ी, मोटरसाइकिल हमारी नीड है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा ये सारी चीज़ें मौजूद हों तो वो इन्वेस्टमेंट के अंदर चली जाती हैं। आपने सबसे पहले जब भी कोई आप किसी क्लाइंट के साथ बैठें तो उनको सुनना है, बस 20 से 30 मिनट सिर्फ उनकी नीड को सुनना है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को सुनना है। जब वहाँ से सुनना है और साथ साथ आपने मेंटल प्रोसेस करना है। जब मेंटल प्रोसेस करते रहेंगे तो कुछ रिजल्ट्स जो है वो आप कंक्लूड करके सामने लेके आएंगे। वो जो रिजल्ट्स हैं आपने उनके साथ शेयर करना है कि मैं जहाँ तक अंडरस्टैंड कर पाया हूँ आपकी बात, आप की नीड है ये, आप इस लेवल में, इस बजट के अंदर कुछ चीज़ बाय करना चाह रहे हैं, तो सर उसके लिए जो आपकी नीड है हमारे पास ये प्रोडक्ट है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। डजेंट मैटर वेदर देयर हाउस और प्लॉट, ठीक है जी। तो ये बेसिकली इन दोनों के अंदर डिफरेंस है।
اینڈ پہ پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ نیڈ جو ہے یہ ہمیشہ سرپلس فنڈز کے اندر سے نہیں ہوتی، بلکہ نیڈ ہمیشہ ایک کیلکولیٹڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوتی ہے، جبکہ انویسٹمنٹ کبھی بھی سرپلس فنڈ سے بائی نہیں ہوتی۔ تیسری چیز سیونگ یہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے، انشاءاللہ سیونگ کے اوپر بھی آپ کے ساتھ ایک ڈیٹیل ویڈیو جو ہے وہ شیئر کروں گا۔ بہت شکریہ۔